जय श्री राम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक वैदिक ज्योतिष को लेकर एक वीडियो की सीरीज प्रारंभ की है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक जानकारी ली थी राशियों की, भावों की, ग्रहों के बारे में, और सेकंड वीडियो में हमने 12 भाव जो जन्म कुंडली के होते हैं उनको ब्रीफली हमने जाना। आज के इस वीडियो में हम ग्रहों के जो कारक तत्व हैं उनके बारे में जानेंगे, और जो ग्रहों की दृष्टियाँ होती है वो कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 9 ग्रह हैं उनके कारक तत्व कौन कौन से हैं, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ 9 प्लैनेट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, यानी सन की। सूर्य है जो 9 ग्रह के राजा हैं, और ये इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं, इनके कारक तत्व क्या क्या हैं। देखिए, सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑथोरिटी को, फेम को, फादर को, गवर्नमेंट को, कॉन्फिडेंस को, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, यानी जिम्मेदारी, पिताजी, फेम, मान प्रतिष्ठा, ये सब हम सूर्य से हम देखते हैं। सूर्य जो है वो साथ साथ में कॉन्फिडेंस के भी कारक हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेनेट की, यानी दूसरे ग्रह की, चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इनके क्या क्या कारक तत्व हैं। सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मस्तिष्क को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इमोशन, भावना को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारी जो हैप्पीनेस होती है वो भी चंद्रमा को ही मानी जाती है। ब्लेम, यानी किसी भी प्रकार का ब्लेम यानी दाग अगर लगता है तो वो चंद्रमा का कारक तत्व माना जाता है। फिर हम देखते हैं मंगल ग्रह, यानी मार्स। मंगल ग्रह को 9 ग्रहों के अंदर सेनापति माना गया है। जैसे सूर्य को 9 ग्रह का राजा माना गया है, उसी प्रकार से मंगल को सेनापति माना गया है, क्योंकि मंगल ग्रह के जो कारक तत्व हैं वो क्या क्या है, अग्रेशन, एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट, ये कारक तत्व हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह छोटे भाई को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह छोटे भाई के साथ साथ में ब्लड के भी कारक तत्व हैं। इसके अलावा एक्शन और भूमि, यानी लैंड, भूमि को मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं बुध ग्रह को, यानी मरकरी को। मरकरी को 9 ग्रहों के अंदर राजकुमार की संज्ञा दी गई है। और मरकरी के क्या क्या कारक तत्व हैं। मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं आपके कॉन्शियस माइंड को, यानी चेतन मस्तिष्क को, आपकी मेमोरी को। इसके अलावा इंटेलिजेंस को, आपकी जो भी सिस्टर डॉटर होती है यानी बहन बेटियां, इनको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी आपकी मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ में हरियाली जो होती है उसको भी बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी वाणी जो है वो बुध ग्रह की कारक तत्व का एक हिस्सा है। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी जुपिटर की। जुपिटर क्या होता है, जुपिटर खुद स्वयं एक जीव होता है, यानी जीव कारक है जुपिटर। जुपिटर के जो सिग्निफिकेंस होते हैं वो होते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, विजडम, लक, प्रोस्पेरिटी, यानी भाग्य, समृद्धि, ये सब क्या है, जुपिटर के कारक है। ज्ञान, ये जुपिटर के कारक हैं। हायर स्टडी हम बात करते हैं तो वो भी हम कहीं ना कहीं जुपिटर से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्र की, यानी वीनस की। वीनस क्या है, स्पाउस, आपका वैसे पत्नी को रिप्रेजेंट करता है वीनस। इसके अलावा लग्जरी, कंफर्ट, रेडीमेड क्लोथ्स होते हैं, ये सारे शुक्र के कारक होते हैं। गौशाला शुक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा वेल्थ, हमारा जो धन होता है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। धन के साथ साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये सारे जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब शुक्र के सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं शनि की, यानी सैटर्न की। शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, और इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या हैं। इनके सिग्निफिकेंस है फोकस, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेवा भाव, यानी कर्म के कारक हैं, साथ साथ में अनुशासन और सेवा भाव, जिम्मेदारी, ये सब इनके कारक तत्व हैं। शनिदेव के बाद में हम बात करते हैं राहु की। राहु जो कि एक छाया ग्रह है, और इनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, इनसिक्योरिटी, यानी अनचाहा एक डर रहता है। और राहु इनसिक्योरिटी के साथ साथ में एक फियर भी क्रिएट करता है। और अचानक जो आपको बदनामी मिलती है, या जो बदनामी आपको मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं राहु का इतना बड़ा एक रोल रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में आता है, 8% की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं उस जन्म कुंडली के अंदर राहु का कोई ना कोई आपको एक्टिवेशन देखने को ज़रूर मिलेगा। राहु इनके साथ साथ में टेक्निकल गैजेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ में विदेश की स्थिति को हम राहु से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं 9वें ग्रह की, केतु की। केतु भी छाया ग्रह है। केतु के क्या क्या सिग्निफिकेंस है। केतु रिप्रेजेंट करता है व्यक्ति के इंटेंशन को, कि व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, उसकी भावना क्या है। इसके अलावा इंट्यूटिव पावर, यानी पूर्व आभास होना किसी भी कार्य का। इसके अलावा आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, इन सब को केतु रिप्रेजेंट करता है।
रूट से जितने भी जुड़े हुए कार्य हैं वो सारे केतु रिप्रेजेंट करता है। जो ध्वजा होती है जिसको हम फ्लैग बोलते हैं वो भी केतु का ही पार्ट है। ये जो सिग्निफिकेंस है ये एक हमने संक्षिप्त में जाना है। इसके अलावा कई सिग्निफिकेंस ऐसे होते हैं जो यहाँ लिखना या डिस्क्राइब करना भी पॉसिबल नहीं होता है समय के अभाव में। तो जो मेन जो है सिग्निफिकेंस वो हमने आज डिस्कस की है कि 9 ग्रहों के कारक तत्व क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं जो 9 ग्रह होते हैं उनकी दृष्टियाँ क्या होती है। दृष्टियों का मतलब जिस भाव में ग्रह बैठा है वहाँ से वो कौन कौन से हाउस को देखता है, कौन कौन से भाव को दृष्ट करता है, वो हम देखते हैं। 9 ग्रहों के अंदर जो दृष्टियाँ होती है वो जो 7वीं दृष्टि है ये कॉमन दृष्टि है। स्पेशल जो दृष्टियाँ मिली हुई है, स्पेशल एस्पेक्ट्स जो मिले हुए हैं वो 2 ग्रह को मिले हुए हैं। किस किस को? मंगल को और शनि को। कॉमन दृष्टियाँ सबकी है 5, 7, 9, चंद्रमा की 5, 7, 9, लेकिन मंगल की और शनि की आप देखोगे मंगल की है 4, 7, 8, यानी 7 तो कॉमन है लेकिन 4th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट ये स्पेशल दिया गया है मंगल को। और शनि का जो है 3रा और 10वां यानी 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि ये स्पेशल एस्पेक्ट है शनि की। बाकी देखा जाए तो सबकी 5, 7, 9 ये कॉमन दृष्टियाँ हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपके जो भी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके साथ साथ में दृष्टियाँ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मंगल की शनि की विशेष दृष्टियाँ दी गई है। गुरु की हम बात करें तो गुरु की जो दृष्टि होती है वो दृष्टि मानी गई अमृत तुल्य, और वो भी कौन सी? 5वीं और 9वीं। फॉर एग्जाम्पल यदि गुरु आपके 9वें भाव में बैठा है यानी 9th हाउस में गुरु बैठा है और वहाँ से वो अपनी दृष्टियाँ डालता है तो एक तो आएगी 1st हाउस पे और एक आएगी 5th हाउस पे। तो ये जो हाउस है ये मतलब डिवाइन ब्लेसिंग इसको हम बोल सकते हैं कि ये हाउस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट करेंगे। दृष्टियाँ कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि दृष्टियों का किस प्रकार से हम आकलन करते हैं। ये हमारा बर्थ चार्ट होता है। ये 12 भाव है, इसके अंदर कोई भी ग्रह, फॉर एग्जांपल जैसे शनि ग्रह यहाँ बैठा है तो शनि ग्रह की दृष्टियाँ क्या क्या होती है? 3, 7 और 10। तो दृष्टियाँ काउंट कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली को हम एंटी क्लॉकवाइज स्टडी करते हैं, उसी प्रकार से शनि की जब दृष्टि हम काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे। जहाँ एक बैठा है ग्रह वहाँ से 1, 2 और 3 यानी 3री दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे आ रही है। 7वीं दृष्टि 4, 5, 6 और 7। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे प्रोफेशन पे आ रही है। और 10वीं दृष्टि 8, 9 और 10 यानी लग्न पे आ रही है। इस प्रकार से हम दृष्टियाँ काउंट करते हैं। इसके अलावा जैसे देवगुरु बृहस्पति सपोज कि इस भाव में यानी 9th हाउस में बैठे हैं, यहाँ से दृष्टियाँ कैसे हम देखते हैं? जहाँ ग्रह बैठा है वहाँ से काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वीं दृष्टि 1st हाउस पे, 6, 7, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे, 8 और 9, 9वीं दृष्टि 5म भाव पे। इस प्रकार से दृष्टियाँ काउंट की जाती है। दृष्टियाँ काउंट करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया कि एंटी क्लॉकवाइज ही गिना जाएगा और जहाँ ग्रह बैठा है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो आज हमने 9 ग्रहों के कारक तत्व और ग्रहों की दृष्टियों का एक संक्षिप्त में जानकारी ली। जो आज ही हमारे 3 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं और 3 वीडियोस के प्लीज़ आप नोट्स बना लीजिएगा और वीडियो समझ में नहीं आए तो आप रिवाइज करके देख सकते हो। और किसी भी प्रकार का आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियोज़ आपको पसंद आएंगे, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।